हजूर ये तो आपने कहा, मगर आपने बड़ी यानी कॉन्फिडेंस से कहा, मगर मैं इसलिए नहीं कहता, आई डोंट डाउट माई सुपीरियर जुडिशरी या जो भी है, लेकिन जो हमारा माजी है बड़ा तल्ख है। कहा गया 90 दिन बाद इलेक्शन करें, जनाब उमर साहब बंदयाल साहब ने ये जुलूस लेके वहाँ पहुँच गए। तो मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, और इसकी सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है उसको हम सुप्रीम मानते हैं, जिस तरह आइन को सुप्रीम मानते हैं। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि यू कैन गेट दिस वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कंसिडरिंग द बैकग्राउंड एंड यू नो जो माजी है हमारा? उसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये सीधा सीधा एक पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा वो कर रहे हैं, और फिर साथ ही हर चीज की फोटो निकल रही है वहां से, हर चीज पे बयान निकल रहा है वहां से, और हर चीज पे जहां जहां पे धांधली हुई है कोई नोटिस ही नहीं लिया गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने लिखा कि उन्होंने लिखा, मैं दुख की इजहार करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि किसी आरओ को ये तौफीक ही नहीं हुई। एक आरओ थे जिन्होंने बाहर निकल के खातून को रोक रहे थे, तो उन्होंने बाहर निकल के वो अंदर ले जाके कहा कि आइए आप जमा कराइए। बाकी किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि वो अपनी ड्यूटी करे। देखें, जो बात भट्टी साहब ने कही थी, ये जो सिविल सर्विस है वो प्रोविंशियल हो या सेंट्रल हो, वो जुडिशियल हो या एसेंशियल हो, वो सारे के सारे सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। सर्विस का मतलब खिदमत है, हुक्मरानी नहीं है। सर्विस का मतलब बादशाहत नहीं है, सर्विस का मतलब शहनशाहत नहीं है। और वो हुक्मरानी जो उन्होंने एज्यूम की हुई है कि जी हुक्मरान हम हैं और बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं और हम उनके मालिक हैं, ऐसा नहीं है। और इसी के ऊपर ये इलेक्शन एक फैसला कुन इलेक्शन होगा, एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो फैसला आया है उससे पहले बाकायदा डायरेक्शन जारी हुई है कि आप फेयर प्ले करें। आप आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया गया है कि आपकी वाहिद ड्यूटी यह है कि आप सारी पार्टियों को बराबर रख के उनको मौके दें। क्या हमें बराबर मौके आप पे जो दबाव है वो आपसे ज्यादा कौन बता सकता है? क्या हमें बराबर मौके मीडिया पे मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे मिल रहे हैं, प्रिंट पे मिल रहे हैं? कितने चैनल हैं जो हमें कवर करने के लिए तैयार हैं? कितने चैनल हैं जो इमरान का नाम चला सकते हैं? कितने चैनल हैं जो बानी पीटीआई, एक ऐसा आदमी जो आज भी नाअहल है इलेक्शन लड़ने के लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हयात उसको नाअहल किया हुआ है, और उसके लिए इश्तिहार अब छपा है कि जी जो अपनी लाना चाहते हैं ग्रीवेंस से पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आज भी जो नाअहल है उसको फुल प्रोटोकॉल दे के, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आपने अगर इलेक्शन नहीं कराना नोटिफिकेशन कर दे कि वो जिले इलाही तशरीफ ले आए हैं, इसलिए सारे के सारे। बाबर साहब, एक खबर मैं भी आपको दे दूं, एक खबर मैं भी आपको दे दूं। आपके 25 अहम लीडर जिनके कागजात नामजदगी बज़ाहिर हो गए हैं, जाती उम्रा से हुक्म आ गया, इनके कागजात पे एतराज़ लगाए और ये रिजेक्ट होंगे। आज तारीख है 25, और मैं जिस दिन कागजात ख़त्म होंगे उस दिन आपसे बात करूंगा। क्या इसके लिए भी आपने कोई हिकमत अमली बनाई है अगर किसी के कागजात गलत नाजायज़ तौर पर रिजेक्ट किए जाते हैं? इस पे कोई आपने हमने दो चीज़ें बनाई हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। और आपके पास बैठने से थोड़ी देर पहले मैं उस मीटिंग में था। एक, हमने फैसला किया है, हमारा इलेक्शन सेल है अलहदा से, उसके अंदर जितने वाकयात हुए हम टेबुलेट कर रहे हैं, जहां ज्यादतियां हो रही हैं वो सारी हम टेबुलेट कर रहे हैं, वो सारी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो 5 मुल्क के हाई कोर्ट हैं उसके अंदर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, इससे पहले रोपा जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1976 भुट्टो शहीद के ज़माने वाला, उसमें भी लिखा हुआ है, और उन लिखा हुआ था, अब ये 2017 वाला एक्ट आ गया, इसमें भी लिखा हुआ है कि हर हाई कोर्ट में 2 जजों पे मुश्तमिल पैनल होगा। इस्लामाबाद में एक है, फिर पेशावर में है, फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में है, और फिर सिंध में है, और जहाँ जहाँ बाकी जिन हाई कोर्ट्स के आगे उनको कहते हैं सर्किट बेंचेस या रीजनल बेंचेस हैं, वहाँ भी हैं और लाहौर में भी हैं। तो वो फौरी तौर पे अपील हम दायर करेंगे। उसके लिए हमने सारा केस लॉ अलहदा से और सारे जो डायरेक्शंस हैं वो अलहदा से हमने डिसमिनेट की हुई हैं, और जो प्रोविंशियल हेड्स थे उनकी मीटिंग में किया हुआ है, रीजनल हेड्स की मीटिंग में हमने किया हुआ है, और जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टिकट्स लेने हैं अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनको भी ये सारा डिसमिनेट हुआ है।
और इलेक्शन सेल भी कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग थी, वहां से भी हमने ये हिदायत जारी की हैं। हमने हर चीज को, हमें पता है क्या हो रहा है, हमें पता है हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, कौम को भी पता है कि क्या हो रहा है, आपको भी पता है हमसे ज्यादा कि क्या हो रहा है। इसलिए हर चीज से जो भी कानूनी उपाय है वो हमने तैयारी करके, और जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो हमने बयान नहीं कर सकते टेलीविजन के ऊपर, लेकिन हमने तैयार करके रखे हुए हैं। एक लम्हा भी गफलत का नहीं है इनमें। अच्छा, तो गोया हम ये अब बावर करें कि इंशाल्लाह आपको बल्ला मिल जाएगा, और वक्त फिर इलेक्शन पे यकीनन होंगे जब बल्ला मिल जाएगा आपको। हमारा आसरा है जिस रब्बुल इज़्ज़त पर, अल्लाह ताला पर, उस आसरे की बुनियाद के ऊपर, और उसकी जो मखलूक है, उसका जो आवाज़ा खल्क है, उसकी बुनियाद के ऊपर, और हमारा जितना मजबूत केस है उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा कि इंशाअल्लाह बल्ला हमारा था, है और रहेगा। और दूसरी जो बात है वो याद रखने वाली, वो ये है कि ये जितनी भी कोशिश हो रही है वो एक ऐसे निज़ाम को राइज करने की कोशिश की जा रही है जो 56 में पिट चुका है, जो 56 के बाद 58 में पिट चुका है, 58 के बाद वो 70 में पिट चुका है, वो 1977 में पिट चुका है, वो जब भी आएगा वो पिटेगा। ये दौर ही नहीं है वो। इस दौर का जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि जमाना बदल गया है। अच्छा बाबर साहब, ये देखें, ये एक बात, उसका अपना कसूर है। एक तरीके इंसाफ की बात नहीं, एक सियासी जमात की बात नहीं। ये क्या 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत से ज्यादती नहीं कि वो जिसको वोट देना चाह रहे हैं आपने उसका निशान छीन लिया? इधर तो निशान पे स्टैंप की जाती है, बाद लोग नाम नहीं पढ़ सकते। अब सुना है कि ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि लाहौर में 14 MNA के हल्के, हर एक को अलग अलग निशान दिया जाए। तो ये अवाम के साथ, वोटर के साथ भी ज्यादती है, उसे इतना कंफ्यूज कर दिया जाए। 131 में हो रहा है निशान, 132 में हो रहा है, 118 में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चीज नहीं देखती कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फंडामेंटल राइट को लोग छीने जा रहे हैं? यही बुनियादी सवाल है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला तो यह है कि जो आज़ादी इजहार का 1 मैन 1 वोट, ये 1973 के आइन के मुताबिक ये अब एंजॉइंड है, और जिम्मेदारी है सारे इदारों की कि विदाउट एनी फियर या फेवर किसी एक के साथ वो हमदर्दी ना रखें और किसी के से वो डरें भी नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हल्फ है, ये सबसे बड़े अहदे का लेके जो ग्रेड 17 वाला है उसका भी हल्फ है, अफवाज पाकिस्तान का भी हल्फ है, जुडिशरी का भी हल्फ है, ये काबीना का भी यही हल्फ है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें यह है कि फियर और फेवर दोनों चीजें सामने नहीं रखनी। और करना क्या है आपने? करना यह है कि जो बुनियादी हुकूक है उनका आपने कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये बाकायदा ओथ ली जाती है, और ओथ मजमे में ली जाती है, और मजमा ना भी हो, अगर कोई शख्स कमरे में बैठ के भी ओथ लेता है और कुंडी लग जाती है दरवाजे को, तो अल्लाह मियाँ बाहर नहीं रह जाते, नाउज़ बिल्लाह, वो हर जगह मौजूद हैं। वो उनका तो इरशाद है कि लक़द खलक़नल इंसाना व नहनु नअलमु मा तवस्वसु बिनफ्सिही व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के, जिसका तर्जुमा पंजाबी के एक शायर ने किया है, क्या कमाल का कि शाह रग तू बूटिया यार नेड़े, लोकी ढूंढन क्यों जांदे विच जंगलां दे। ये उसका हुक्म है कि लोगों के साथ इंसाफ करो, और खौफ के नतीजे में इंसाफ से दस्तरस मत हो जाओ, और खौफ के नतीजे में हक बात से पीछे मत हटना, और खौफ के नतीजे में कूलू कौलन सदीदा कि सीधी बात करो। इसको आपने अपना रास्ता बनाना है और खौफ से नहीं मुतासिर होना। बाबर साहब, मैं कल एक इत्तेफाक से चंद दिन पहले कुरान पाक के लोगों के इज्तमाई शऊर की तौहीन हो रही है। ये पाकिस्तान के लोगों के इज्तमाई फैसले की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम, और ये लोगों के इज्तमाई मुस्तकबिल की तौहीन है। आज बच्चे हैं, आप किसी से बच्चे से पूछें, वो जब उन्होंने खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूं, उससे एक दिन पहले मैं चौधरी परवेज इलाही से मिला। चौधरी परवेज इलाही, मैंने फिर उस पर लिखा, मैंने ट्वीट भी किया, मैं बोला भी, उनको 2 दफा एंजाइना का पेन हुआ, वो IHD उसको कहते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और उनको नहीं ले जा रहे थे हॉस्पिटल लाए, उनकी बीमारी है, इसके बावजूद उनको फौरन हुक्म आया कि जी हॉस्पिटल से निकाला जाए, फिर जेल में बंद कर दिया जाए। जो कुछ उनकी खवातीन, ये दे आर 4th जनरेशन इन पब्लिक सर्विस या पॉलिटिक्स, उसको आप जो मर्जी नाम देना चाहें वो दे लें, तो उनके साथ भी जो कुछ हो गया, और वो जिस तरीके से
सलूक किया जा रहा है। अपनी बेटियां हैं आपकी भाई। मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब में बैठे हुए गैर कानूनी बाबर साहब, मैनेजर्स से आप कहना क्या चाहता हूं। कह रहे हैं कि आप क्या परवेज समझते लाई हैं साहब को दिल आप का जिले दौरा लाई पड़ा है? सारी जिंदगी बैठे रहेंगे? अच्छा बाबर साहब, गुजारिश है, आप क्या फरमा रहे हैं कि परवेज लाई साहब को दिल का दौरा पड़ा है या दिल की तकलीफ हुई है? जी मुझे उन्होंने बताया खुद 2 दफा, कहते हैं कि मुझे एंजाइना जो पेन होता है, जिनको स्टेंट पड़े हुए हैं, हार्ट की मेन आर्टरी बंद हुई है जिनकी और उसमें स्टेंट पड़ा है, उनको पता है एंजाइना पेन क्या होता है। रहमान साहब, आप हमारे साथ ही हैं, 2 हमारे दफा साथ ही रहिए। तकलीफ हुई है और दोनों दफा ना की गई है।